हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। अध्याय 9, सममिति। सममिति में क्या होता है, आज मैं आपके शुरू के हम 3 पेज पढ़ेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से समझना और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप अपने चारों ओर देखिए, आपको ऐसी कई वस्तुएं मिल सकती हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। जैसे कुछ नीचे दी गई है, फूल, तितली, रंगोली, फिरकी। ये इन्होंने 4 उदाहरण दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपका ध्यान आकर्षित करती है। जैसे कोई सुंदर बिल्डिंग बनी हुई हो या कुछ और भी चीज़ हो सकती है, कोई सुंदर गाड़ी हो, कुछ भी हो जो आपका ध्यान आकर्षित करे। हमें सिर्फ उनके बारे में बात करनी है। जैसे हम यहाँ बात करें, ये फूल है, ये तितली, ये रंगोली, ये फिरकी है। ऊपर दिए गए चित्रों में सुंदरता प्रतीत होती है, बिल्कुल सुंदर लगते हैं बहुत देखने में। फूल को हम किसी भी तरफ से देखें, वह हर तरफ से सुंदर, आकर्षक एवं जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। फूल है, चाहे हम देखो यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं इधर, चाहे हम इधर से देख रहे हैं, चाहे इधर से देख रहे हैं, कहीं से देखो हमें फूल हर जगह से एक जैसा दिखाई दे रहा है। उसकी पंखुड़ियाँ बिल्कुल एक जैसी है। वैसे तितली के विषय में आपका क्या विचार है? तितली को, हाँ, अगर तितली को हम ऐसे घुमा के देखेंगे या देखेंगे उल्टी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं जो इसका दायां हिस्सा है। जैसे अगर हम मान लो यहां से एक लाइन खींचते हैं, पेंसिल होगी ना, जो जैसे ये हमने लाइन खींची, अगर इस लाइन को हम इधर इसके ऊपर रिपीट कर दे तो जो दायां है वही हिस्सा बायां है। मतलब कि इस लाइन से इधर आप देखोगे ना, जो हिस्सा दाएं की तरफ है बिल्कुल वैसा ही बाएं की तरफ है। राइट और लेफ्ट इसका बिल्कुल सेम है। तितली के रंग बहुत आकर्षक है, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत अलग अलग रंगों में होती है। क्या आपको तितली के विषय में कुछ और आकर्षक लगता है? हाँ, अभी हमने देखा, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल बनाती है। अगर डॉट यहाँ है तो दूसरे पंख पे भी बिल्कुल वहां जो इस पंख का डिजाइन है वही पंख का यहाँ डिजाइन, इसकी इवन जो अंदर का जो शरीर है, इसकी जो बॉडी है वो भी बिल्कुल एक जैसी है, रिपीट है, पैटर्न है। ऊपर सभी आकृति को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आकृति के कुछ भाग दोहराए गए हैं। जैसे बिल्कुल जैसे हर पंखुड़ी अपने आप में दोहरा रही है, जैसी ये वैसी ये है, ये सारी दोहराई हो तो बिल्कुल एक जैसा दोबारा लिखना। ऐसे ही ये देखो, जैसे इस तरफ है बिल्कुल इस तरफ जैसे देख के बिल्कुल लिखा हुआ है, इसको दोहरा रखा है। और ये दोहराव एक निश्चित पैटर्न में घटित होते हैं। जैसे इसमें दाएं से बाएं पर घटित हुए, इसमें हर एक छठे हिस्से पर, यानी हर छठा हिस्सा अगर हम एक गोल पूरा हम एक वृत्त माने और उसके छठे हिस्से पर घुमा रहे हैं तो बिल्कुल हर छठे हिस्से पे इसकी दोहराई आ रही है। क्या आप देख सकते हैं रंगोली की आकृति में क्या दोहराया गया है? रंगोली की आकृति ये वाली है, ये देखो चारों ये लाल रंग की पंखुड़ियां हैं, बिल्कुल एक जैसी है, 4 बारी दोहरा रखे हैं। ये सारे 8 बारी दोहरा रखे, जो छोटी वाली पंखुड़ियां हैं, बीच में तो वृत्त है, इसका कोई वो ही नहीं होता। जो ये वाले छोटे से पंख है, ये पंखुड़ी ये 2 बारी दोहरा रखी है, एक बारी ऊपर एक बारी नीचे। इसी तरह 2 छोटी पंखुड़ी और बीच में लाइन इधर नहीं है, इधर दोहरा रखी है। और जो ये वाली बीच में एक पंखुड़ी 2 लाइन, ये इधर नहीं इधर दोहरा रखी है। ये इन्होंने कुछ 4 बारी दोहराई हुई है, कुछों की 8 बारी हुई है और कुछों की 2 बारी हुई। जैसे पंखुड़ियों की 4 बारी हुई है, जो छोटी पंखुड़ी है उनकी 8 बारी हुई है, जो बिल्कुल बाहर वाली है पंखुड़ी इनकी 2 बारी हुई है, इसकी इसकी और इसकी और इसकी। फूलों के केंद्र को चारों ओर 90 अंश तक घुमाया जाता है तो उसकी लाल पंखुड़ी अपने आप वापस आ जाती है। यानी कहने का मतलब है 90 डिग्री कितना होता है अगर हम ऐसे घुमा दें। अब जैसे इधर मैं इधर से बैठ के देख रही हूँ, 90 डिग्री का मतलब मैं यहाँ से बैठ के देखूँ। अगर इसको घुमा दूँ तब भी मुझे बिल्कुल बराबर नजर आ रहा है। अगर मैंने घुमाया मेरे को चारों पंखुड़ी अपनी जगह नजर आ रही है ना। लेकिन ये जो पहले मुझे मेरे जो सामने पहले 2 नजर आ रही थी छोटी वाली पंखुड़ियाँ, अब मैंने 90 डिग्री पर घुमा दिया, अब मुझे एक नजर आ रही है, ये अलग हो गया। ठीक है, बट लेकिन चारों जो लाल पंखुड़ियां हैं वो मेरे को एक जैसी दिखाई दे रही है, तो उनकी लाल पंखुड़ियां अपने आप वापस आ जाती है।
इनके साथ ही रंगोली के अन्य भागों के साथ भी ऐसा ही होता है, नहीं और बाकियों के साथ नहीं हुआ। वो जो साइड में पंखुड़ियाँ थी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, अंदर वाली जो 8 पंखुड़ियाँ हैं उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिरकी के विषय में आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप देख सकते हैं कि फिरकी के संदर्भ में कौन सा पैटर्न दोहराया जा रहा है? संकेत पहले षष्ठभुज को देखिए। षठभुज क्या होता है? जिसकी 6 भुजाएं हो। तो इसके ऊपर पहले हम एक षठभुज बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, एक ये बन रहा है, एक भुजा ये बन गई, एक ये 2 बन गई, ये हमारी तीसरी भुजा बन गई, और ये हमारी चौथी भुजा बन गई, ये हमारी षठभुज की 5वीं भुजा बनी, और ये हमारी 6ठी भुजा बन गई। हर भुजा में आप देख रहे हो या तो ये समचतुर्भुज बन रहा है ना, एक चतुर्भुज बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है जो खाली है। ऐसे ही इसमें इस लाइन के ऊपर भी एक तो समचतुर्भुज बन रहा है या एक खाली वो बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इसमें भी, इस वाले के भी हम देखेंगे, या तो क्या बन रहा है इसके अंदर, एक समचतुर्भुज बन रहा है, एक खाली त्रिभुज बन रहा है। इसमें भी समचतुर्भुज बन रहा है, एक खाली त्रिभुज, हर एक के साथ ऐसा हो रहा है। या हम ये भी बोल सकते हैं, देखो 2 त्रिभुज सीधे, एक भरा सीधा है, एक त्रिभुज उल्टा लगा हुआ है हर लाइन के ऊपर। ये उल्टा त्रिभुज है, ये सीधा त्रिभुज है। इसमें देखोगे ये सीधा त्रिभुज है लाइन के ऊपर, ये सीधा है, एक हमारा उल्टा त्रिभुज है। इसमें देखोगे ये सीधा त्रिभुज है, ये उल्टा त्रिभुज है और सीधा त्रिभुज है। जो भी है हर 6 लाइनों पे बिल्कुल बराबर आ रहा है। क्या आप बता सकते हैं षठभुज की प्रत्येक भुजा पर कौन कौन सी आकृति दोहराई जा रही है? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? चतुर्भुज, समचतुर्भुज और त्रिभुज, ये हम दोहराई जा रही है। प्रत्येक भुजा पर चिपकाई गई आकृति का आकार क्या है? हमने बताई दिया समचतुर्भुज है, ये वाला है समचतुर्भुज। क्या आप इसे पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं, बता दिए समचतुर्भुज। जब आप षठभुज की सीमा रेखाओं के साथ आगे की ओर बढ़ते तब आकृतियां कैसे बनती है? त्रिभुज बन जाती है। अन्य चित्रों के विषय में आप क्या कह सकते हैं? विशेष रूप से उन संरचनाओं के विषय में क्या कह सकते हैं जो आपको आकर्षित करती हैं? इसके साथ ही आप बताइए कि इन संरचनाओं में कौन से पैटर्न, ये आपके लिए आपकी कोई और चीज़ आपको पसंद आ रही है, कोई बिल्डिंग पसंद आ रही है, कोई गाड़ी पसंद आ रही है, तो उसकी जैसे आगे पीछे हेडलाइट है, आगे 2 थे जिसमें रोशनी आती है, वो गोल हैं, बिल्कुल एक जगह पे हैं। तो जो आपको, ये आपका काम है कि आपको जो चीज़ पसंद आती है, आपको आकर्षित करती है, तो उसमें देखना कि क्या पैटर्न बन रहा है। दूसरी ओर बादलों की इस आकृति को देखिए जहां पर कोई दोहराव वाला पैटर्न नहीं है। जैसे इस बादल है, ना ये इसको दोहरा रहा है, ना इधर लाइन खींचना इसको दोहरा रहा है, ना कोई किसी को नहीं दोहरा रहा। हम यह भी कह सकते हैं कि पहली 4 आकृतियां सम्मित हैं और अंतिम एक सम्मित नहीं है, यानी ये इसमें सम्मित नहीं है, इन चारों में सम्मित है क्योंकि दोहराई हो रही है। यहाँ पे 6 बारी दोहराया गया, यहाँ पे 2 बारी दोहराया गया, यहाँ पे कुछ 4 बारी, कुछ 8 बारी, कुछ 2 बारी, और यहाँ 6 बारी। तो इस सब में दोहराई हो रही है और बादलों में कोई दोहराई नहीं हो रही। हम यह भी, ये हो गया इस सममिति यानी सिमेट्री का अर्थ है जो किसी आकृति के भाग या भागों में किसी निश्चित पैटर्न में दोहराया जाए। यानी सममिति यानी सिमेट्री का मतलब होता है कि आप किसी भी उस आकृति के उस भाग को या किसी भी भाग को आप दोहराओ एक पैटर्न में, कि अगर ऐसा जा रहा है तो ऐसे ही बिल्कुल बदलना चाहिए। रिपीट तो हो गया लेकिन आपने उसकी शेप बदल दी तो कोई फायदा नहीं। आप एक सुंदर कौन सी समितियां देख सकते हो? ताजमहल में देखते ही पता चल रहा है। अगर हम यहाँ एक लाइन खींच दे तो ताजमहल का दायां और बायां बिल्कुल एक जैसे, जैसे ये यहाँ पे स्तंभ है, यहाँ पर है, इधर है, इधर है, गोल गुंबद जो बीच का बिल्कुल एक जैसा, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पे 2 खिड़कियां और जितने पेड़ इधर है इतने ही पेड़ इधर है। गोपुरम में भी बिल्कुल ही ऐसा है। अगर यहाँ बीच में एक सममिति वाली रेखा खींच दे तो ये देखो जो दायां हिस्सा है बिल्कुल बाएं हिस्से की तरह है। ठीक है, ये हमें सममितियां देखने को मिल रही हैं, पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब बात है सममिति की रेखा। नीचे दिए गए
आकृति ए में ये नीले रंग का होगा, मेरे पास किताब नहीं थी। नीले रंग का त्रिभुज है जिसमें एक बिंदुकित रेखा यानी एक डॉटेड लाइन बनाई गई है, बिंदुकित रेखा बनाई गई है। यदि आप त्रिभुज को बिंदुकित रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो क्या होगा। मैंने देखो मोड़ने के लिए दिखाया, ये जो ये है बिल्कुल वही आकृति है जो आपकी ये वाली है। इन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ बीच से, इसके बीच से अगर आप यहां से बिल्कुल बीच से मोड़ोगे तो क्या होगा। ये बिल्कुल बीच हो गया, हम बिल्कुल बीच से मोड़ते हैं तो ये देखो, क्या हुआ देख पा रहे हो। एक ने दूसरे को पूरा ढक लिया, चाहे दाई को बाई तरफ करके देख लो, चाहे बाई को दाई तरफ करके देख लो। मोड़ने का मतलब है ऐसे करके दिखाया, देखो ये पूरा का पूरा ढक गया ना बिल्कुल। ये हमारी आकृति थी, ये बीच की रेखा थी जहां हमने बीच से मोड़ा और इसने इसको पूरा ढक लिया। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं। नीले रंग का त्रिभुज है जिसमें एक बिंदुकित रेखा टी हो गया। त्रिभुज की बिंदुकित रेखा के अनुदिश मोड़ने पर क्या होगा कि पूरा का पूरा उसको आच्छादित कर लेता है यानी ढक लेता है उसको पूरा अपने मतलब कि जैसा इधर की तरफ है वैसा बिल्कुल ना ऊपर जो जिसम ढक रहे हैं ना उसका कुछ बचता है, जिसको ढक रहे हैं ना उसका कुछ बचता है। और मोड़ने पर त्रिभुज का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूर्णतः मतलब पूरी तरह आच्छादित लेता है। इसे दर्पण के आधा भाग कहा जाता है। आधे भाग का दर्पण का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे एक दर्पण रख दोगे ऐसे, तो जो इधर का हिस्सा है वही सेम हिस्सा पीछे आ जाता है। ठीक है, दर्पण का मतलब कहते हैं सब शीशे में आप देखोगे तो जैसा आप हो तो वैसे ही बिल्कुल दूसरी तरफ नजर आते हो ना, तो ये दर्पण का आधा हिस्सा बन गया। आकृति बी में पहेली के 4 टुकड़ों और उसके बीच में से होकर जाती हुई एक बिंदुकित रेखा के विषय में आपका क्या विचार है। क्या ये दर्पण के आधे भाग है। देखो मैंने इसका भी बनाया है, ये देखो बिल्कुल वैसा दिख रहा है ना। हम क्या करेंगे, इसको हमने मोड़ा बिल्कुल बीच से, ओ नहीं हुआ, ये देखो इसमें से नीचे वाले का ये बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ है, लेकिन ये तो पूरा नहीं है, इसमें तो यहाँ छेद है। इसको इस नीचे वाले का ये हिस्सा बच गया, इधर वाले का ऊपर वाले का ये हिस्सा बच गया, इधर छेद है इसमें। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे वाले का ये बचा हुआ है और ऊपर वाले का ये बचा हुआ, ऊपर वाले में ये हिस्सा बचा रह गया। तो यानी इसको आच्छादित तो कर रहा है लेकिन का पूर्णतः कर रहा है, पूरी तरह कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि जो बाहर जो टुकड़े निकले हुए हैं वो उसके ऊपर पूरे नहीं जा रहे। ठीक है, इसी शेप में नहीं जा रही। चाहे ऐसे मोड़ के देख लो चाहे ऐसे मोड़ के देख लो, सेम दिक्कत दोनों में आ रही है। तो हम करेंगे ये मिरर का दर्पण के आधे भाग जैसा नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया। क्या विचार हो गया, क्या ये दर्पण के आधे भाग है। नहीं, मैंने अभी आपको मोड़ के दिखाया है। जब हम रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो आधा बायां भाग आधे दाएं भाग को पूर्णतः आच्छादित नहीं है, कि पूरा उसको कवर नहीं कर रहा। उसमें से कुछ हिस्सा या तो नीचे वाली हिस्से में बच गया या तो दाएं हिस्से में बच गया या बाएं में बच गया। जैसे हमने त्रिभुज में देखा था पूरा का पूरा आच्छादित हो गया था, लेकिन इसमें देख रहे तो नहीं कर पा रहा। ये आप बना के खुद करके देखना, आपको तब और अच्छा समझ में आएगा। जब एक रेखा आकृति के 2 भागों में बांटती है जो कि मोड़ने पर एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है, वह आकृति की सममिति रेखा कहलाती है। यानी ये जो ये लाइन है, जब मोड़ा इसने इसको पूरा का पूरा ढक लिया तो ये सममिति की रेखा हो गई। अब चाहे इसको यहाँ से मोड़ो चाहे यहाँ से मोड़ो, पूरा नहीं ढक रही तो ये सममिति की रेखा नहीं है। अब करते हैं, आइए पता लगाइए, क्या आप इस अध्याय के प्रारंभ में दी गई आकृतियों में सममिति की रेखा देख पाए हैं। बादलों के विषय में आपका क्या विचार है। अगर हम यहाँ पे लाइन खींचे सममिति की रेखा, ये देखो अगर मैं यहाँ फूल में यहाँ से खींच रही हूँ क्या होगा, ये तो मोड़ के देखना, पूरा इसको ढक रहा है, ये इसको ढक रहा है, ढक दिया है ना। अगर मैं यहाँ से खींच दूं तो क्या होगा, ये लाइन इसके, ये पंखुड़ी इसके ऊपर चली जाएगी, ये इसके ऊपर चली जाएगी,
हो गया। अगर मैं यहाँ से खींच दूं तो क्या होगा, ये इसके ऊपर जाएगी, ये इसके ऊपर जाएगी, अपनी आधी कवर कर लेंगी। इसमें एक नहीं, हमें तीन हमें सममिति की रेखा नजर आ गई। इसमें क्या है, अगर हम ये लाइन खींच दें तो क्या होगा, जो तितली का आधा हिस्सा, दायां हिस्सा पूरे बाएं को आच्छादित कर लेगा। तो इसमें जो ये वाली लाइन है ये सममिति की रेखा है। अगर हम ये इसको बीच से कर देंगे तो क्या होगा, ये पंखुड़ी बड़ी होगी, ये छोटी हो गई, यहाँ पे इसका अलग शरीर है, यहाँ अलग शरीर है, तो आच्छादित नहीं कर पाएगा। तो इसमें कितनी रेखाएं हो गई, सममिति की एक रेखा हो गई। अगर हम इधर आते हैं, इधर देखो, अगर हम यहाँ से इसको लाइन को खींचते हैं तो क्या होगा, लाल पंखुड़ी के ऊपर लाल पंखुड़ी, इस लाल के ऊपर ये चार इस चार के ऊपर आएंगे, ये जो ये पोर्शन बना हुआ है ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अगर हम इसी तरह यहां कर दें तो क्या होगा, ये दोनों इधर आएंगे, ये लाल इस लाल के ऊपर, ये लाल इसके ऊपर, ये आधा इसको कवर करेगा, ये आधा इसको कवर करेगा, यानी एक हमारे पास ये हो गई, दो हमारे पास ये हो गई। अगर हम यहां से करके देखें क्या होगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा ना, इसके ऊपर आ जाएगा, ये अपना इसके ऊपर चला जाएगा, और क्या होगा, हाँ ये इसके ऊपर जाएगा, लेकिन हमारा ये हिस्सा इसके ऊपर आ रहा है और ये हिस्सा इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को आच्छादित नहीं कर पा रहे, तो हमारी ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, यानी सममिति की रेखा नहीं होगी, ना ही ये होगी। तो इसमें सिर्फ दो ही बन पा रही है। कितनी बन पा रही है सममिति की रेखा, दो। अगर हम इसमें बात करें, आप इसमें किसी तरह से मोड़ के देख लो। अगर हम यहाँ देख रहे हैं, अगर इधर मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो भरा हिस्सा, इस खाली को, ये हिस्सा कटा हुआ है, इसके यहाँ पे फिट नहीं आएगा, बचा रह जाएगा, यानी ये भरा हुआ हिस्सा इस खाली में जाएगा। अगर हम यहाँ से खींच दे, सेम दिक्कत आ रही है। अब 6 में करके देख लेना, इसके अंदर दिखने में दिख रही है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, लेकिन कोई भी सममिति की रेखा नहीं बन रही। इसको ध्यान से समझो, जो हमारी ये फिरकी है इसमें जो पैटर्न दोहराया जा रहा है, लेकिन सममिति की रेखा इसके अंदर कोई नहीं बन रही। सममिति की रेखा का मतलब, अगर हम कहीं से लाइन खींचते हैं तो वो हिस्सा दूसरे को पूरा का पूरा आच्छादित कर ले, ये नहीं कर पा रहा। ठीक है, मेरे से फिरकी बनानी नहीं आती। अगर आपको फिरकी बनानी आती है तो आप करके देखना इसको। बादल है, बादल में तो कुछ बन ही नहीं रहा, कोई किसी को हिस्से का पैटर्न ही रिपीट नहीं है। ठीक है, सममिति रेखा देख पाए तो आप लिख सकते हो इसके अंदर, फूल के अंदर कितनी थी हमारी, 3 सममिति रेखा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 सममिति की रेखा। इसके अंदर क्या आ गया, दूसरा क्या था हमारा, तितली। इसमें कितनी थी, 1 सममिति की रेखा। रंगोली, उसके अंदर कितनी थी, 2 सममिति की रेखा। उसके बाद था हमारा ये क्या नाम था, फिरकी। फिरकी में कितनी थी, 0 सममिति की रेखा। बादलों में कोई नहीं है सममिति की रेखा। निम्न आकृतियों में यदि सममिति की रेखाएं हैं तो उन्हें पहचानिए। जैसे मैं आपके लिए डिजाइन काट के लाई हूं। पहला हमारा देखो, ये है बिल्कुल सेम, देख पा रहे हो, बिल्कुल यहाँ देखो, ये बिल्कुल जो हमारा शेप है बिल्कुल वही जा रही है। अगर मैं इसको ऐसे दोहराऊं तो हमारा हिस्सा पूरा कवर नहीं हो रहा, लेकिन मैं अगर इसको ऐसे करती हूँ तो देखो, एक ने पूरे को आच्छादित कर दिया है, दाएं ने बाएं को पूरा आच्छादित किया है, पूरा कवर किया है, तो ये वाली जो लाइन है ये सममिति की रेखा बन जाएगी। यानी जो ये वाली लाइन है ये हमारी क्या है, सममिति की रेखा है। ठीक है, आप आकृति बना के बनानी है उसके अंदर। उसके बाद ये वाला डिज़ाइन देखो, ये डिज़ाइन है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, यहाँ से मोड़ूं, पूरा नहीं जा रहा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ तो ये देखो, दाएं हिस्से ने बाएं को पूरा का पूरा आच्छादित कर दिया है। तो ये जो हमारी सममिति की रेखा, ये बीच वाली ये वाली है, यानी ये जो है हमारी ये सममिति की रेखा है। ठीक है, तीसरी हमारी ये वाली आकृति है, ये, इसमें से अगर मैं इसको ऐसे मोड़ती हूँ तो देखो पूरा नहीं हो रहा, ये हिस्सा बचा रह गया, ये कम रह गया,
ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ देती हूँ पूरा का पूरा इधर, तो ये देखो ये इधर का पूरा आच्छादित नहीं कर रहा। अगर मैं इतना मोड़ती हूँ तो ये हिस्सा बचा रह गया। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं तो ये हिस्सा बचा रह गया। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ती हूँ तो आप किसी से करके देखो, ये पूरा का पूरा आच्छादित नहीं हो रहा, तो इसमें कोई सममिति की रेखा नहीं है। अब आती है हमारी अगली आकृति, ये वाली है ना, ये हमारी अगली आकृति। आप भी इसको काट के बना के देखना। इसमें क्या है, अगर मैं ऐसे करके देखती हूँ ये सा नहीं बन रहा, ऐसे करके देख रही हूँ नहीं बन रहा भाई। अगर मैं बिल्कुल बीच से इसके ऊपर करती हूँ तो हमारी ये देखो दाएं हिस्से ने बाएं को पूरा का पूरा आच्छादित कर लिया, ये देखो पूरा का पूरा। तो हमारी इसमें एक है सममिति की रेखा, कौन सी है, ये वाली, ठीक है। ये हमारी सममिति की रेखा बन गई। अब आता है ये हमारा चतुर्भुज। इस चतुर्भुज में, त्रिभुज में, इसमें अगर ये तीनों बराबर होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो जो पहले बनाए थे ना त्रिभुज हमने, इसमें क्या था, हमारी तीनों की तीनों जो वो थी रेखाएं जो थी बराबर थी, है ना, तीनों भुजाएं बराबर थी। तो ये आराम से ये इसके अंदर हमने सममिति की रेखा ढूंढ ली। लेकिन इसमें देखो बच्चों दिक्कत क्या है, एक आकृति छोटी है, एक भुजा छोटी है, इसमें एक भुजा छोटी है एक बड़ी है, और कोण भी अलग अलग है सारी। तो इसमें से कोई सिमिट्री की सममिति की रेखा नहीं बनेगी। अगर हम इसको यहाँ से मोड़े ऐसे टेढ़ा चला जाएगा। और कहाँ से मोड़ सकते हैं हम इसको, अगर हम ऐसे मोड़े तो नहीं आके दे रहा, अगर हम ऐसे मोड़ रहे हैं तो आके नहीं दिख रहा। आप इसको कैसे भी मोड़ के देखना, इसमें कोई हमारी सममिति की रेखा नहीं बनेगी, इसमें हमारी कोई सममिति की रेखा नहीं है, ठीक है। आज हम यहाँ तक करेंगे, कल हम आगे इसी सममिति के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर।